हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक और तियांग लंदन में रहता है। जंगकोक ने तियांग की गले में पकड़ते कहा, तियांग तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तियांग ने कहा, जंगकोक मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। जंगकोक ने कहा, प्लीज़ तियांग मुझे फिर भी जानना है, मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तियांग ने जंगकोक की कमर में पकड़कर उसकी यार पर किस करते कहा, तो मैं तुम्हें बताकर नहीं, मैं तुम्हें प्यार करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जनको बहुत ही ब्लश करने लग जाता है। जनको ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें मुझसे सुनना है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तियार ने कहा, इतना प्यार करता हो जितना तुम सोच भी नहीं पाओगे। इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उतना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। क्या तुम समझ सकते हो इस दुनिया में कितने सारे लोग रहते हैं। जनको ने कहा, तियांग वो तो बहुत ज़्यादा होंगे पूरी दुनिया में, तुमने कुछ ज़्यादा नहीं कह दिया। तियांग ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा प्यार इससे भी ज़्यादा है। उसके बाद तियांग जनको को किस करने ही वाला था कि तियांग को कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा, सॉरी जनको, मुझे कॉल उठाना पड़ेगा। जनको ने कहा, कोई बात नहीं। तियांग उसने कहा, क्या, लेकिन दादाजी मुझे वापस क्यों आना पड़ेगा, मैं अभी वापस नहीं आना चाहता हूँ। तो उसकी ज्ञानपा ने कहा, तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे अगर वापस आना है तो मैं अपनी लाइफ पार्टनर को साथ में लेकर आने वाला हूँ। तो उसके दादाजी ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने शादी कर लिया। तियांग तियांग ने कहा, मैंने शादी कर लिया और मैं अपनी पार्टनर को लेकर वापस आऊँगा अगर मुझे आना है तो, वरना मैं नहीं आऊँगा। तो तियांग की दादाजी ने कहा, ठीक है, तुमने जिससे शादी किया है उसको साथ में लेकर आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे पार्टनर से। तियांग ने कहा, क्या आप सच कह रहे हो। तो उसके दादाजी ने कहा, तियांग कहता है, लेकिन आप तो कभी लव मैरिज पर यकीन नहीं रखते हो ना, और आपने कभी भी लव मैरिज को सपोर्ट नहीं किया है, अचानक क्या हो गया आपको। तियांग की दादी ने मन में कहा, एक बार तुम वापस तो आ जाओ। तियांग ने कहा, क्या हो, आप चुप क्यों हो। तियांग की दादी ने कहा, अब मैं क्या ही करूँ, तुम मेरे इतनी प्यारे पोते हो कि मैं तुम्हें इस तरह से घर से बेघर तो नहीं कर सकता हो, तो मुझे तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन एक शर्त पर। तियांग ने कहा, एक शर्त। तो ज्ञानपा ने कहा, तुम्हारे पार्टनर को मेरे दिल जीतने होंगे। तियांग ने कहा, ठीक है, वो आपके दिल जीत ही लेगा, उसको देखते ही आप उसको पसंद करने लग जाओगे। जंगो ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम्हारी ज्ञानपा क्या कह रहा था। तियांग ने कहा, ज्ञानपा वो तुम्हें साथ में लेकर जाने के लिए कहा। जंगो ने कहा, क्या क्या उन्होंने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। तियांग ने कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम उनके दिल जीतने पड़ेंगे। जंगो ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया तो। तियांग ने कहा, वो ऐसा क्यों नहीं करेगा, वो तुम्हें ज़रूर पसंद करेगा। जनको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरे लिए ज्ञानपा के दिल को जीतना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जनको ने कहा, मैं भी। और उसके बाद दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। टाइम को स्किप करते हैं। आज जनको का तियांग लंदन से वापस कोरिया आ रहा है और कोरिया वापस आने के बाद तियांग ने जनको से कहा, लो हमारे घर आ गए। जनको ने कहा, तियांग क्या मैं इस घर को अपना घर कह सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों नहीं। जनको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, ये मेरा घर है, इसका मतलब तुम्हारा भी है। उसके बाद तियांग जनको के हाथ को कस के पकड़कर वो घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। ज्ञानपा ने कहा, ओही रुक जाओ। तियांग वो बहुत ही हैरानी से अपनी ज्ञानपा को देखता है। ज्ञानपा सामने आकर जनको को देखकर मुस्कुराते कहा, तुम्हारी लाइफ पार्टनर तो बहुत ही क्यूट है। तियांग चलो उसको साथ में लेकर अंदर आ जाओ, मैं तो बस ऐसे तुम्हें डरा रहा था। उसके बाद ज्ञानपा ने जनको का तियांग को गले लगा लिया। तियांग और जनको घर के अंदर जा ही रहा था कि जनको के सामने कोई ऐसी इंसान आ जाता है जिसको देखने के बाद जनको के शक्ल पर 12 बज गया था। वो कोई और नहीं, वो आरिम है। जनको आरिम को देखकर कहा, आरिम। आरिम ने कहा, जनको तुम यहाँ पर। तो जनको ने कहा, वो मैंने और तियांग ने। तियांग ने कहा, जनको मेरी लाइफ पार्टनर है, हम दोनों ने शादी कर लिया। ब्रदर आप यहाँ पर कब आए। तो आरिम ने कहा, मैं ज्ञानपा के साथ ही रहता हूँ। मुझे ज्ञानपा ने कहा अपने साथ रहने के लिए। तुम दोनों ने शादी कब किया है। तियांग ने कहा, क्या आप एक दूसरे को जानते हो। आरिम कहता है, वो जनको ने कहा, वो हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं। मिस्टर आरिम मेरे सीनियर थे। ऐसा कह सकते हो कि। तियांग ने कहा, जनको तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि मेरे ब्रदर तुम्हारे सीनियर थे। जनको ने कहा, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे ब्रदर है। तियांग कहता है,
तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? आर्यन ने बातों को घुमाते हुए कहा। ज्ञानपा, आप दोनों को आने के लिए तो कह दिया, तो आगे क्या करने वाले हो? ज्ञानपा ने कहा। आर्यन, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारी प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था? तो मैं तियांग की प्यार को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लूँगा? क्योंकि तियांग मेरी लाला है, तो इसलिए मैंने उसको एक ऑप्शन दिया है। अगर उसकी लाइफ पार्टनर जंगकुक ने मेरी दिल जीत लिया ना, तभी मैं उन दोनों की शादी को एक्सेप्ट करने वाला हूँ, वरना नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा। लेकिन उसके बाद जंगकुक को सारी बातें याद आ जाते हैं। आर्यन ने जंगकुक को शादी के लिए पूछा था और जंगकुक ने भी आर्यन को हाँ कर दिया था। जंगकुक और आर्यन ने 1 महीने तक डेट भी किया था, लेकिन उसके बाद तियांग के दादाजी ने आर्यन की शादी पर मना कर दिया। उन्होंने माना कर दिया है कि आर्यन अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता है। आर्यन को उनकी बात माननी पड़ेगी और अपने पसंद के लड़के से शादी करना पड़ेगा। तो आर्यन ने जिन से शादी कर लिया। लेकिन आर्यन को जंगकुक बहुत पसंद था। आर्यन अभी भी जंगकुक को मिस करता है। जब भी उसकी याद आता है आर्यन सैड हो जाता है। अब जब जंगकुक को तियांग के साथ देखता है, वो दादाजी से एक ही सवाल करना चाह रहा था, उसकी प्यार को उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है? अगर तियांग की शादी को वो एक्सेप्ट कर सकता है तो उसकी प्यार की क्या गलती था? वो ऐसा नहीं पूछ सकता है क्योंकि ज्ञानपा की हार्ट की बीमारी है। वो ज्ञानपा को दुखी नहीं करना चाहता है, क्योंकि ज्ञानपा का दुखी हो गया तो वो मर भी सकता है। तो इसीलिए आर्यन चुप है। जंगकुक आर्यन की आंखों पर वो सैडनेस देख सकता है और गुस्सा भी। तियांग, जंगकुक और आर्यन दोनों को ही घूरे जा रहे थे। तियांग उसके बाद अपने ज्ञानपा से कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आपसे बाद में मिलने आता हूँ, मुझे अपने रूम में जाना है। जंगकुक, वो तियांग से कहता, मुझे भी साथ में लेकर चलो। वो तियांग के पीछे दौड़कर जाने लगा। रूम में आते ही तियांग ने जंगकुक को अपने नज़दीक खींचते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ है तुम्हें? जंगकुक ने कहा। तियांग, वो मुझे तुमसे कुछ बताना है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? यही ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम्हें डर लग रहा है कि तुम कहीं ज्ञानपा को अगर नहीं मना पाए तो क्या होगा? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, ज्ञानपा भी नहीं। ऐसा कहते ही तियांग जंगकुक की फोrehead पर किस किया और उसकी लिप पर किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, यहाँ पर आर्यन वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। जंगकुक की नज़र आर्यन पर पड़ते ही जंगकुक ने तियांग को धकेलते हुए कहा, तियांग, मुझे लगता है तुम्हें जाकर पहले फ्रेश हो जाना चाहिए। मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ देर रेस्ट करना है। तियांग ने कहा। जंगकुक, क्या हुआ? तुम तो ऐसा कभी नहीं करते हो। जब भी मैं तुमसे प्यार करने चाहता हूँ, आज तक तुमने मुझे कभी नहीं रोका है, बल्कि तुमने मुझे हमेशा अपने करीब जाने के लिए प्रोवोक किया है। तो आज क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा। वो मैं और आर्यन पीछे से कहा। तियांग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तियांग ने कहा। ब्रदर, आप बाहर क्या कर रहे हो? चलिए अंदर आ जाइए। आर्यन ने कहा। तियांग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तियांग ने कहा, ठीक है। जंगकुक, तुम जाकर फ्रेश होकर आ जाओ और तब तक मैं ब्रदर से बात कर लेता हूँ। आर्यन ने कहा। जंगकुक, तुम भी चाहो तो यहाँ पर बैठकर सुन सकते हो। जंगकुक ने कहा। मिस्टर आर्यन, आप यहाँ पर क्या बात करने आए हो? तियांग ने कहा। तुम मिस्टर आर्यन क्यों कह रहे हो? तुम ब्रदर नहीं कह सकते हो क्या? जंगकुक ने कहा। ब्रदर? तो आर्यन कहता है, तियांग, ये ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारी ब्रदर हूँ, तो तुम्हारे लाइफ पार्टनर जंगकुक भी मुझे ब्रदर ही कहेगा। वो चाहे तो मेरे नाम से भी मुझे बुला सकता है। तियांग ने कहा। क्या? वो आपको आपके नाम से क्यों बुलाएगा? जंगकुक ने कहा। तियांग ने कहा। जंगकुक, तुम चुप रहो, मुझे अपनी ब्रदर से बात करने दो। आपको हो क्या गया है? कहीं आप ड्रंक होकर मुझसे तो नहीं मिलने आए हो ना? आर्यन ने कहा। तियांग, आखिर ज्ञानपा ऐसा कैसे कर सकता है? उन्होंने तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट कैसे कर लिया, जबकि तुम दोनों ने भी लव मैरिज किया है? क्यों, मैंने सही कहा ना? जंगकुक, और तुमने ये कैसे किया? तुम तो किसी और से प्यार करते थे ना, तो तियांग से कैसे तुम लव मैरिज कर सकते हो? जंगकुक ने कहा। मिस्टर आर्यन, आप क्या कह रहे हो? तियांग ने कहा। जंगकुक, तुम फिर से मिस्टर आर्यन क्यों कह रहे हो? ब्रदर कहो। जंगकुक ने कहा। ब्रदर वो। तो आर्यन जंगकुक की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी कोई ब्रदर नहीं हूँ, समझ गए तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ रेमिन, ये तुम भी जानते हो, और तुमने भी मुझसे प्यार किया। तुम मुझसे शादी करने वाले थे, क्यों? मैंने सही कहा ना? अगर ज्ञानपा ने मना नहीं किया होता। जंगकुक ने कहा। आप मुझसे क्या कह रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो आप ही थे जिसने मुझसे शादी तोड़ लिया था और किसी और इंसान से शादी कर लिया था, वो अपनी ज्ञानपा के कहने से।
मुझे पता नहीं था कि आप दोनों ब्रदर्स हो। अगर मुझे पता होता तो मैं इस घर में कभी नहीं आता। तियांग ने कहा, जनको, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे प्यार को हाथ लगाने की? आपको जनको को हाथ लगाने से पहले मुझसे पूछ लेना होगा। आयन ने कहा, तियांग, मैं अपने ही प्यार को हाथ लगाने से पहले तुमसे क्यों पूछूं? वो तुम्हारे प्यार होने से पहले वो मेरे प्यार था और मैं अभी भी जनको से प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, क्या जनको, क्या ये सच है? क्या तुम ब्रदर से प्यार करते हो? लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें मेरी ब्रदर से प्यार था। जनको ने कहा, मुझे पता नहीं था कि मिस्टर आरएम तुम्हारे ब्रदर है और मैं उनसे प्यार नहीं करता था। मैंने बस उनसे प्यार करने की कोशिश किया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ तिया? क्या मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई हक नहीं है? तिया ने कहा, जनको, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया है इस बारे में? मुझे बात पता होना चाहिए था। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मुझे इस तरह से पता चला। जनको ने कहा, लेकिन तियांग, मेरी बात तो सुनो। तियांग ने कहा, जनको, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जनको ने कहा, तियांग, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। वो पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में था और मुझे मिस्टर आर्यन बहुत पसंद है और क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने भी हाँ कर दिया। हम दोनों 1 महीने तक डेट किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तियांग, मेरी बातों पर यकीन करो। उसके बाद तुम्हारे ब्रदर ने शादी कर लिया और मुझे छोड़ दिया और मैं लंदन चला गया। लंदन जाते ही मैं तुमसे मिला और तुमने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं तुमसे प्यार करने लगा। और जब तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। तियांग, तियांग ने कहा, जनको, क्या तुम सभी को ही शादी के लिए हाँ कर देते हो? जनको ने कहा, तियांग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन तियांग जनको से बात ना करके रूम से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर आर्यन वो जनको से कहता है, तुमने क्या सोचा? तुम मेरे भाई से शादी करके मेरे ही घर में मेरे ही आंखों के सामने रहोगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जनको ने कहा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? आपने मुझे छोड़ दिया था, मैंने आपको नहीं छोड़ा था। आपने मुझसे शादी के लिए पूछा, मैंने हाँ किया। आप मुझसे बहुत प्यार करते थे इसीलिए। लेकिन आपको अगर मुझसे इतना ही प्यार था तो आप किसी और से शादी नहीं करते, चाहे आपकी ग्रैंडफादर ने आपको मना क्यों ना किया हो। तियांग ने तो मुझसे शादी किया ना क्योंकि वो सच्चा प्यार करता है मुझसे। वो किसी की बात नहीं सुनी। लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। आपको मुझसे प्यार नहीं है, आप बस मुझे पाना चाहते थे। और आप मैं आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हो और ना ही कभी करूँगा, ना ही कभी करता था। मुझे तियांग से प्यार है और मैं तियांग के बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और मेरा तियांग मुझसे इतना प्यार करता है और मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, मैं कैसे भी तियांग को अपने पास वापस बुला ही लूँगा। तियांग और मैं चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ तियांग, वो खुद जाकर आपसे कहने वाला है कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। देखना आप। तारिम ने कहा, जनको, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी अपने भाई को जानता हूँ। तुम शायद उसके गुस्से के बारे में नहीं जानते हो। तुम्हारा प्यार उसके लिए इतनी भी खास नहीं है कि वो तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारी गलती को माफ़ कर दे। तुमने इस बात को छुपाया है उससे। जनको ने कहा, और आपने जो किया उसका क्या? क्या आपने सही किया है? आपने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो सही था, क्योंकि अब मैं तियांग से मिला और मुझे तियांग से प्यार हुआ, सच्चा प्यार। जनको तियांग को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। जनको तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तियांग? क्या तुम ये बात नहीं सुनोगे? एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लो। तियांग जनको की हाथ पकड़कर अपनी सीने में लगा लिया और कहा, आई एम सॉरी, मैंने सारी बातें सुन लिया है। तुम जो ब्रदर से कह रहे थे, मैं वापस कमरे में आने ही वाला था और मैंने सब कुछ सुन लिया। जनको मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा है कि मैंने तुम पर शक किया। मुझसे मिलने से पहले तुम किसी और को पसंद कर ही सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर शक करूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जनको मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा तुम पर कभी शक नहीं करूँगा। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है मैंने सब कुछ तुम्हें बताया है, लेकिन इसके अलावा मुझे लगा ये ज़रूरी नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि इस तरह से वो सामने आने वाला है। वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब लगता है मुझे तुम्हें छोटी से छोटी बात भी बता देना चाहिए
पता नहीं कौन सी बात कब किस तरह से सामने आ जाए। तियांग ने कहा, जनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे और शर्मिंदा मत करो। आर्यन, जनको का तियांग को क्लोज देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, तो तियांग की ज्ञानपा ने आर्यन की शोल्डर पर हैंड रखते कहा, तुम और मैं चाहकर भी दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। लगता है मुझे तियांग की प्यार और उसकी शादी को एक्सेप्ट करना ही होगा। मुझे माफ़ कर दो आर्यन। अगर मैंने उस दिन तुम्हें नहीं रोका होता तो आज जनको तुम्हारे साथ होते, लेकिन तियांग और जनको की प्यार देखकर लग रहा है कि मैंने सही किया था, क्योंकि वो तुम्हारा प्यार कभी था ही नहीं। जनको, वो तुमसे शादी के लिए हाँ तो कहा था, लेकिन उसे प्यार तियांग से है। वो तियांग से सच्चा प्यार करता है। तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए जिन के साथ। नेक्स्ट डे शाम को पार्टी हो रहा था। आर्यन जिन को वापस लेकर आ जाता है। जनको तियांग से कहता है, लगता है सब कुछ ठीक होने वाला है, अब हमें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है ना तियांग। तियांग ने कहा, जनको तुम्हारे होते हुए कुछ भी गलत हो सकता है क्या? उसके बाद जनको तियांग की तरफ देखकर शाई होते कहा, मैं अगर तुमसे कहूँ तो मुझे रिपीट करना होगा, तुम्हारे होते हुए कभी कोई गलत नहीं हो सकता है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता है तियांग, क्योंकि तुम मेरे परफेक्ट हस्बैंड हो। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंकुक आई लव यू टू। और यहाँ पर जिन वो आर्यन से कहता है, क्या वो ही लड़का है जिसे तुम प्यार करते थे या फिर अभी भी करते हो? आर्यन ने कहा, जिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे जंकुक से नहीं तुमसे प्यार करना चाहिए। अब मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। जिन ने कहा, और मैं तुम्हें हेल्प करूँगा ताकि तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।